नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि 6 लड़कों ने 55 मिनट तक कैसे पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में एसबीआई बैंक को बंधक बनाया और लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया। और यह वारदात कैसे पीएम मोदी को मैसेज देती है कि तमाम राज्यों में चुनाव प्रचार छोड़कर पहले डबल इंजन सरकारों में कानून व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। सूरत में एसबीआई बैंक की लूट की पूरी कहानी आपको बताएंगे। पहले पीएम मोदी का डायलॉग नंबर 1 सुनिए। आप सभी को याद रखना है, बॉय आउट, बॉय बॉय बॉय, भरोसा इन, भरोसा भरोसा, बॉय आउट, भरोसा इन, बीजेपी के वोट दिन। तो पश्चिम बंगाल चुनाव में पीएम मोदी डींगे हाँकते हुए कहते, जहां बीजेपी की सरकार आती है वहां रामराज आ जाता है। दावा करते कि बंगाल वालों हमें वोट दो, तो भय आउट, भरोसा इन, बीजेपी को वोट दें। बॉय आउट, भरोसा इन, बीजेपी के वोट दिन। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अगर भय आउट हो जाता है, भरोसा इन हो जाता है, तो फिर आखिरकार सूरत के एसबीआई बैंक में भय कैसे इन हो गया और भरोसा कैसे आउट हो गया। अब डायलॉग नंबर 2 सुनिए पीएम मोदी का। आप यहां बीजेपी का सीएम बनाइए और डबल इंजन का डबल लाभ पाइए। आप यहां बीजेपी का सीएम बनाइए और फिर पीएम सीएम एक साथ है, पीएम सीएम एक साथ है, उन्नयन होवे दिने राते। तो पीएम मोदी पश्चिम बंगाल चुनाव में कहते हैं कि पीएम सीएम एक साथ उन्नयन होए दिन रात। फिर आखिरकार गुजरात में भी अपराध में दिन रात उन्नयन क्यों हो रहा है? कोई भय नहीं, अपराधियों में इतना भय भी नहीं कि नकाब पहनकर बैंक में आते। बिना नकाब पहने एकदम से चेहरा दिखाते हुए बैंक में आते हैं 6 लड़के मिलकर बैंक को बंधक बनाते हैं और आराम से 50 लाख रुपए से ज्यादा की लूट करके चले जाते हैं। पूरी कहानी आपको बताते हैं। दैनिक भास्कर की खबर क्या कहती है, उसके बाद वीडियो भी आपको दिखाएंगे। पहले जरा खबर सुनिए। गुजरात के सूरत के वराछा इलाके में सोमवार को एसबीआई ब्रांच से हथियारबंद लुटेरे 50 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। 5 से 6 बदमाशों ने कर्मचारियों को बंदूक दिखाकर बंधक बना लिया। पुलिस के मुताबिक लुटेरे नकदी जमा होने के दौरान बैंक में घुसे और वारदात को अंजाम दिया। लूट के बाद आरोपी स्पोर्ट्स बाइक से भाग निकले। पुलिस ने पूरे शहर में घेराबंदी कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार लुटेरे दोपहर 1:11 पर बैंक में घुसे और 2:06 पर भाग निकले। इस दौरान कैश वैन से आई रकम और काउंटर से करीब 50 लाख रुपए लूट लिए। तो ये पूरी वारदात सूरत में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है और ये भी सवाल उठाती है कि क्या कोई भय नहीं, आराम से पैसे थैले में डालकर ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाएंगे। पहले जाते हुए देखिए, जाते हुए फुटेज आप देखिए। आराम से बाइक पर जा रहे हैं, कोई भय नहीं। दोस्तों, बाइक पर इस तरह बेखौफ अंदाज में जाना दिखाता है कि इनको कोई भय नहीं है, कोई नकाब नहीं, कोई भय नहीं। तो ऐसे में पीएम मोदी के चुनाव वाले डायलॉग फर्जी नजर आते हैं। अब वीडियो आपको दिखाते हैं किस तरह बैंक में इन्होंने हालात पैदा कर दिए, जरा देखिए। चाहे बैंक के कर्मचारी हो या ग्राहक, किसी को नहीं बख्शा, सबको साइड में बिठा दिया। उसके बाद भय का माहौल बनाया बैंक में और आराम से पैसे इकट्ठे किए, एक थैले में पैसे इकट्ठे किए और उसके बाद आराम से रफू चक्कर हो गए। कोई भी फोन नहीं कर पाया क्योंकि कर्मचारियों की फोन भी इन्होंने छीन लिए थे और किसी की फोन करने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि इस वीडियो में एक आध व्यक्ति फोन से वीडियो और फोटो लेते देखा जा सकता है, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म तब किया गया जब ये लोग यहां से निकल गए। तो ये पूरा मामला गुजरात सूरत में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते आप देख सकते, फोन से वीडियो बनाने की कोशिश की गई लेकिन कोई फोन नहीं कर पाया पुलिस को। 55 मिनट तक कैश इकट्ठा करने के बाद ये दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं। यहां पर आराम से थैले में कैश भर के ये लोग निकल जाते हैं, बाइक पर निकल जाते हैं। गुजरात का ये वीडियो देश में चर्चा का विषय बन गया है कि जब गुजरात में एसबीआई बैंक को ऐसे लूटा जा सकता है तो आप कानून व्यवस्था की हालात समझ सकते हैं। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी से लेकर कहते हैं
सूरत में एसबीआई की शाखा में दिन दहाड़े 50 लाख की लूट। 5 हथियारबंद अपराधी बैंक में घुसते हैं, कर्मचारियों के फोन छीनते, अलार्म काटते हैं, तसल्ली से लूट करके चले जाते हैं। गुजरात की पुलिस स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं के तौर पर फर्ज निभाने के बाद बंगाल चुनाव लड़ने गई है क्या? तो श्रीनिवास भी सवाल उठाते कि क्या गुजरात के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्हें भी बंगाल में तैनात कर दिया गया है ताकि चुनाव जीता जा सके। दोस्तों, कुल मिलाकर 6 लड़कों का पूरे गिरोह के तौर पर एसबीआई बैंक में घुसना और उसके बाद इस वारदात को अंजाम देना बेरोजगारी के हालात को भी दिखाता है। तो ऐसी हिम्मत आखिरकार कहां से आ जाती है? और उसके बाद पीएम मोदी जहां दूसरे दलों की सरकारें हैं वहां जाकर कहते कि भैया जहां बीजेपी की सरकार आती है वह आउट हो जाता है, भरोसा इन हो जाता है। बॉय आउट, भरोसा इन, बीजेपी के वोट इन। दोस्तों, कायदा यह बनता है कि देश के प्रधानमंत्री बेरोजगारी पर ध्यान दें और इसके अलावा अपराध पर लगाम कैसे लगाए जाए। तो एनडीए शासित राज्यों की पहले एक मीटिंग ले, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग ले, प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग ले कि भय कैसे आउट हो और भरोसा कैसे इन हो। उसके बाद उनका नैतिक अधिकार बनता है इन मुद्दों पर दूसरे राज्यों में जाकर वोट मांगना। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।